सुप्रभात। आज बीए प्रथम सेमेस्टर के बिहारी को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे प्रथम दोहा। देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। तो इसका भी जैसे मैं बताया था आपको, सबसे पहले आप संकेत लिख लेंगे और संकेत के बाद संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ देखिए आपके सामने है कि प्रस्तुत दोहा छंद हिंदी साहित्य की रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल जी द्वारा प्रणीत बिहारी सतसई से उद्धृत है, जिसका संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा बिहारी रत्नाकर में किया गया है। संदर्भ के बाद प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी ने अपनी रचना को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए राधा जी की स्तुति की है। यानी कोई भी कवि जब अपनी रचना प्रारंभ करता है तो प्रारंभ से पूर्व भगवान की स्तुति करता है, ईश्वर की स्तुति करता है कि ताकि हमारी रचना निर्विघ्न संपन्न हो सके। तो इसमें बिहारी जी ने भी राधा जी की स्तुति की है। अब व्याख्या देखेंगे। व्याख्या 3 अर्थों में होगी इसकी। पहला है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। भव माने होता है संसार। तो बिहारी कहते हैं कि राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। क्योंकि जिस चतुर राधा के सुंदर तन की झलक पड़ने मात्र से श्याम वर्ण वाले कृष्ण हरित आभा से युक्त हो जाते हैं, वही राधा मेरे सांसारिक दुखों का हरण करें। क्योंकि राधा गौर वर्ण वाली हैं, तो और श्याम कृष्ण जो हैं वो श्याम वर्ण वाले हैं। तो राधा की गौरांग की आभा पड़ने से श्याम वर्ण में हरापन आ जाता है। दूसरे अर्थ में देखेंगे कि जिस चतुर राधा के रूप लावण्य यानी सौंदर्य के दर्शन मात्र हो जाने से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, उसी राधा से हमारा अनुरोध है कि वे मुझे सांसारिक आपदाओं से मुक्ति प्रदान करें। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम को प्रदर्शित किया गया। तीसरे अर्थ में देखेंगे, बिहारी कहते हैं कि जिस चतुर राधा का ध्यान करने मात्र से भक्तजनों के दुख दारिद्र्य या श्याम वर्ण के समस्त कलमश दूर हो जाते हैं, प्रभाशून्य हो जाते हैं, उसी राधा से मेरी विनती है कि वो मुझे सांसारिक कठिनाइयों से मुक्ति दिलाएं। उसके बाद विशेष आप लिख सकते हैं कि यह दोहा मंगलाचरण है, इसमें वस्तु निर्देश मंगलाचरण किया गया है। बिहारी ने राधा की स्तुति की है क्योंकि वे निम्बार्क संप्रदाय से आते हैं। अलंकार श्लेष है, रूपक है और नियुक्त अलंकार है। और प्रस्तुत पद में ब्रजभाषा की समाहार शक्ति का सुंदर प्रयोग किया गया है। दूसरा दोहा देखेंगे। करे अपने अंग के जान के जोबन नृपति प्रवीण, अस्तन मन नयन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। इसमें भी संकेत और संदर्भ वैसे ही लिखेंगे। प्रसंग देखेंगे। इस दोहे में कवि ने मुग्धा नायिका का वर्णन करते हुए उसके अंगों से प्रभावित नायक की युक्ति को चित्रित किया है। व्याख्या देखेंगे। बिहारी कहते हैं कि यौवन रूपी चतुर गुण ग्राहक राजा ने नवयौवना मुग्धा नायिका को अपना समझकर उसके कूच मतलब होता है स्तन, हृदय, नेत्र एवं नितंब में वृद्धि कर दी गई। इसका आशय यह है कि योग्य राजा भी हर प्रकार से अपने प्रजा की वृद्धि करता है। तीसरा देखेंगे। और तय टरत न भर परे दई मरक मनुमैन, होड़ा होड़ी बढ़ चले चितु चतुराई नैन। इसका भी संदर्भ उसी तरह से रहेगा। प्रसंग। इस दोहे में नवयौवना नायिका के सौंदर्य से मुग्ध नायक की युक्ति का वर्णन किया गया है।
नवनायिका यौवना के सौंदर्य को देखकर नायक स्वयं विचार कर रहा है कि यौवन के आगमन के कारण इस नायिका के उमंग से भरे हुए चित्त, चतुराई एवं नयनों से अपने अपने गौरव के लिए हठ ठान ली है। और माने होता है हठ, हठ ठान ली है। अतः तीनों ही प्रतिद्वंदिता की भावना से आगे बढ़ रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कामदेव ने भी इन्हें प्रोत्साहन दिया है। आशय यह है कि यौवनागमन के कारण नायिका का चित्त तो उमंगों से भर ही गया है, उसमें चतुराई भी बहुत अधिक आ गई है और उसके नेत्र भी बहुत विशाल हो गए हैं। चौथा देखेंगे, औरे ओप कनिनी कनु गनि घनी सिरताज, मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। इस दोहे में नवयौवना मुग्धा नायिका के नेत्रों में चमक और लज्जा को देखकर उसकी सखी उसका उत्साहवर्धन करती है। कह रहे हैं बिहारी जी कि एक नायिका को संबोधित करते उसकी सखी कहती है कि हे सखी, यौवनागमन के कारण तुम्हारी आंखों की पुतलियों की चमक बढ़ गई है। कह रहे ना, और ओप कनि नी कनु गनी घनी सिरताज, तुम्हारी आंखों की पुतलियों की चमक बढ़ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप तू अपनी सपत्नियों में शिरोमण मान ली गई हो, अर्थात प्रिय के सबसे निकट हो गई हो। मनी धनी के नेह की बनी छठी पटलाज, तेरी आंखों की पुतलियां लज्जा रूपी वस्त्र में छिपी हुई हैं, इसलिए नायक के स्नेह की मणियां बन गई हैं। इसका आशय यह है कि नायिका की यौवन दीप्त पुतलियों नायक के स्नेह को आकृष्ट करने के लिए लज्जा रूपी अवगुंठन में छिपी हुई मणियों के समान शोभा पा रही है। इस अवस्था में नायिका के नेत्रों में एक विशेष प्रकार की लज्जा मिश्रित क्रांति का आ जाना स्वाभाविक है। इसमें विशेष लिख देंगे कि अवगुंठन में छिपे हुए नेत्रों की सुंदरता का वर्णन है, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनुमान, प्रत्यानुप्रास अलंकार है, भाषा व्रज है। धन्यवाद। बाकी पद अगली वीडियो में।